अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में मिड टर्म जो अभी स्प्रिंग 2020 में मिड टर्म हुआ था उसके क्वेश्चन और उनके सलूशन देखेंगे। दरअसल इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से मिड टर्म कैंप्स में तो नहीं हुआ था, फिर इस वजह से सर ने स्पेशल असाइनमेंट हमें दी थी और वो 25 मार्क्स की थी। तो उसके क्वेश्चन और उसमें जो असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं और उनके सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड टू सॉल्यूशन यूजिंग द कमांड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली, यानी 5 मार्क्स होंगे। फॉर दी करेक्ट यानी ट्रू सॉल्यूशन के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे आपको। और दूसरा फाइंड दी सॉल्यूशन यूजिंग यूलर मेथड, आपने यूलर मेथड को इस्तेमाल करते हुए उसी इक्वेशन का जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी जिसे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कहते हैं। नंबर 3 पे कहते हैं कि प्लॉट दी ट्रू सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन फॉर द यूलर मेथड इन द सेम विंडो, यानी आपने ट्रू सॉल्यूशन जो है और जो आपका यूलर मेथड की मदद से या यूलर मेथड के फार्मूले से जो आता है सॉल्यूशन, तो उनका आपने एक ही विंडो में ग्राफ बनाना है। तो उसके आगे जो से कहते हैं कि कलर द ग्राफ ट्रू सॉल्यूशन शुड बी रेड, यानी जो आपका ट्रू सॉल्यूशन का ग्राफ हो वो उसका कलर रेड हो। उसके बाद कलर द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग यूलर मेथड शुड बी ब्लू, यानी जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो यानी यूलर मेथड के ज़रिए से आपका ग्राफ बने उसका कलर ब्लू होना चाहिए। तो उसके बाद ये फॉर एग्जांपल यानी इस तरह ग्राफ बनाने हैं, यानी इस तरह ग्राफ के कलर करने हैं, यानी एक ब्लू एक रेड। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में हमसे कहा गया है कि इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी इज़ 0 और 1 देन यूज़ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल BC180402710, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट्स की आईडी के लास्ट पे 1 या 0 आता है तो फिर वो ये वाली जो इक्वेशन दी गई है cos स्क्वायर x y प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू cos y होल स्क्वायर, इंटरवल हमारे पास 0 to 10 और y नॉट यानी इनिशियल कंडीशन y 0 इज इक्वल टू 0 और नंबर ऑफ इटरेशन 30 हैं। इस यानी इक्वेशन को इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए वो ग्राफ बनाए, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे यूलर मेथड की मदद से और ट्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। तो चलो हम इसका कोड देखते हैं कि मैटलैब में इसको कैसे टाइप करना है, इसकी कोडिंग क्या होगी। तो मैटलैब को ओपन कर लेते हैं। ये मैटलैब को हमने ओपन कर लिया। CLC CLER क्लियर ऑल, CLOS क्लोज ऑल, ये कमांड से तो आप पहले से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अब हम लिखते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल था वो 0 से 10 तक था, तो हम T नॉट यानी जो फर्स्ट पॉइंट है उसका 0 उसे T नॉट में स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद TN यानी जो लास्ट पॉइंट यानी एंड पॉइंट था इंटरवल का वो 10 था, उसको TN में स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इटरेशन यानी n इज इक्वल टू 30 है हमारे पास। उसके बाद जो यूलर मेथड है, पहले आप यूलर मेथड से इसको सोल्व कर लें। तो यूलर मेथड का पहले फार्मूला थोड़ा सा देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूलर मेथड क्या होता है। ये दरअसल यूलर मेथड है y सबस्क्रिप्ट में है n+1 अप्रोक्सीमेट yn प्लस f ऑफ xn yn मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x। डेल्टा x दरअसल स्टेप साइज होता है। तो इसका मतलब है कि हमें डेल्टा x यानी ये डेल्टा x है स्टेप साइज ये चाहिए। उसके बाद yn f ऑफ xn यानी फंक्शन होगा हमारे पास, वो अभी हम मैटलैब में लिखते हैं, देखते हैं कैसे उसको लिखना है। अब हम डेल्टा x को यानी जो डेल्टा x लिखा है इसे डेल्टा t कह लेते हैं। जो स्टेप साइज है वो होता है Tn यानी फाइनल माइनस इनिशियल T नॉट ओवर नंबर ऑफ इटरेशंस। उसके बाद आप फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन एट द रेट t और y वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद cos y का स्क्वायर। अब हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया।
अब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं k इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक लूप चलेगी। उसके बाद t ऑफ k प्लस 1 इज़ इक्वल टू टी के प्लस डी टी, जो आपका इंटरवल है, यानी सॉरी इंटरवल कह रहा हूँ, स्टेप साइज है। उसके बाद आप y ऑफ k प्लस 1, ये फार्मूला अब यूलर फार्मूला लिखने लगे हैं। वो था y ऑफ k प्लस 1, यानी y n प्लस 1 था, हमने उसे k की फॉर्म में रख लिया, तो y k प्लस 1 हो जाएगा। फिर y k आएगा, फिर प्लस f ऑफ t, उसमें x ऑफ था हमारे पास, अभी हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल, उसमें f ऑफ x n था और y n था, तो लेकिन इसमें हमने k रखा है और t वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, तो इसे t ऑफ k रखेंगे, कोमा t सॉरी y, अब दूसरा वेरिएबल y है, y ऑफ k और मल्टीप्लाई बाय डी टी, जो हमारे पास इंटरवल है, सॉरी इंटरवल कह रहा हूँ जो स्टेप साइज है हमारे पास। उसके बाद सेमी कोलन एंड इस फंक्शन को एंड इस लूप को एंड करवा लेते हैं। अब हम वैल्यू t की वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं एक वेरिएबल में, t वैल्यू वेरिएबल है, इसमें स्टोर करवा लेते हैं t की वैल्यू, जो भी हमारे पास यानी t की वैल्यू आएंगी। तो t इसे लिख लेते हैं ट्रांसपोज t। उसके बाद y की वैल्यू एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिसका नाम y वैल्यू रखते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। पहले ये मांग रहा है कि आप इसे सेव करें, तो हम इसे मिड टर्म के नाम से सेव कर लेते हैं, मिड टर्म 1 कर लेते हैं इसे, सेव यस और सेव। अब कहता है कि चेंज फोल्डर करते हैं, तो ये हमारे पास एरर आ गया। अच्छा, इसमें कहता है कि अनडिफाइंड फंक्शन t, आपने जो फंक्शन t लिखा है, यानी जो आपके पास आपने t इस्तेमाल किया है क्वेश्चन में, ये आपके पास डिफाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं डिफाइन, क्योंकि जैसे ये फॉर लूप चलेगी k इज इक्वल टू 1 इस t ऑफ k में पुट होगा, तो t ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम उसे डिफाइन करवा लेते हैं। t ऑफ 1 इज इक्वल टू टी नॉट, यानी जो हमारे पास पहली t1 की वैल्यू होगी वो दरअसल t नॉट यानी इनिशियल वैल्यू ही होगी, तो इस वजह से t1 उसे रख लिया। इसी तरह y1 हमारे पास y नॉट ही होगा, सॉरी y नॉट y, हाँ y की वैल्यू भी हमने इधर डिफाइन नहीं की, तो ये भी y नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी डिफाइन करवा लेते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो ये लो जी, ये हमारे पास रन हो गया और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, t वैल्यू और y वैल्यूज़। अब इसका हमने बनाना था ग्राफ, तो ग्राफ बना लेते हैं, प्लॉट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसमें t वैल्यूज़, उसके बाद y वैल्यू, उसके बाद इसका कलर हमने रखना था कलर, जी बिल्कुल जो कलर रूलर मेथड से जो फंक्शन का ग्राफ बनाना था वो हमारे पास है ब्लू, इसका कलर ब्लू रखना है, तो इधर हम बी रख लेते हैं, बी का मतलब ब्लू और क्लोज। अब इसे फिर रन करके देख लेते हैं कि ठीक हमारे पास ग्राफ बना या नहीं। जी बिल्कुल, ये ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद अब हमने इसी ही विंडो में, इस विंडो में ट्रू सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, और जो ग्राफ है इसी ग्राफ के ऊपर ट्रू सोल्यूशन का ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो हम HOLD होल्ड ऑन कमांड इस्तेमाल करेंगे। इस कमांड का मकसद ये है कि जो आपने पहले ग्राफ बनाया है उसी ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ भी बन जाएगा। अब हम इक्वेशन EQN, उसमें वो इक्वेशन लिख लेते हैं, वो हमारे पास था d प्राइम ऑफ t यानी dy इज इक्वल टू cos y इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन थी हमारे पास। उसके बाद इनिशियल कंडीशन वो हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 थी। उसके बाद अब हम उसको SOLN में, यानी जो उसका जवाब आएगा SOLN में उसको स्टोर कर लेते हैं। d
SOLVE सोल्व, ये कमांड होती है ट्रू सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद आप इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद इनिशियल कमांड COND कमांड में स्टोर करवाया है और हमारे पास जिस वेरिएबल के तहत आपने उसको सोल्व करवाना है वो लिख दोगे, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब इसके बाद ये इस तरह ये सोल्व करने से ट्रू सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो अब हम t को इनिशियलाइज कर लेते हैं, t = 0 से लेकर, अब हमने जो dt रखा था इधर फिर dt रखेंगे और 10 होगा। अच्छा, ये dt क्यों रखा मैंने, क्योंकि जब हमने इस t वैल्यू यानी इसमें जो वैल्यू आई थी t की जो स्टेप साइज था वो हमने dt रखा था, तो इसी वजह से फिर ये dt ये इधर जो स्टेप साइज है इसी वजह से ये स्टेप साइज हमने इधर रखा है। उसके बाद हमारे पास आएगा वेक्टराइज फंक्शन को करवाएंगे, चलो उसे y एग्जैक्ट कह लेते हैं। = हमारे पास आएगा एवल्यूट वेक्टराइज SOLN, और ये हमारे पास वेक्टराइज हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने अगर ग्राफ बनाना है तो इस इक्वेशन को आपको वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वजह से हमने इसे वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप फिर प्लॉट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप t यानी जो आपका ये t है इसकी वैल्यू, उसके बाद आप y एग्जैक्ट, उसके बाद आपने इसका कलर रखना था रेड और ये कलर रख दिया। अब इसके बाद हम होल्ड ऑफ कमांड इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये जिसका कलर, जिस लाइन का कलर ब्लू है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है और ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है रेड का। अगर आप इसे और खूबसूरत सा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी तरफ से इजाफा कर सकते हैं, यानी इसके ग्रिड डाउन कर दें, ग्रिड डाउन। उसके बाद लेजेंड अप्लाई कर लें। उसमें जो लेजेंड है पहला वो हम उसे लिखते हैं अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेट। उसके बाद दूसरा ट्रू सोल्यूशन था। अब इसे फिर रन करते हैं। ये देखिए आपको खूबसूरत सा नज़र आ रहा है और ये इधर बता रहा है कि अप्रोक्सीमेट जो ब्लू लाइन है वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को ज़ाहिर कर रही है और जो रेड लाइन है वो ट्रू सोल्यूशन को बता रही है, ज़ाहिर कर रही है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की अच्छी समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।